Assalamualaikum all. My name is Sumaya Malik. SDME is Boys English Medium School, Standard 6, सब्जेक्ट हिंदी। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? घर पर रह के ई लर्निंग करके मज़ा आ रहा है? आई होप आप लोग सब एंजॉय करके पढ़ रहे हो and you all are don't miss me. Okay, I really miss all of you. and ये जो हम वीडियो बनाकर भेज रहे हैं, आपको पूरे वीडियो देखना है और लाइक करना है और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। नाउ तो अब स्टार्ट करें। स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी, कहानी समझदार नन्ही। लेखक है शंकर सुल्तानपुरी। बहुत अच्छी कहानी है ये। इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव छोड़ना नहीं चाहिए। यह बात बहुत ही अच्छी तरीके से बताई गई है। आपको पता होगा सबका स्वभाव एक जैसा नहीं होता। अच्छे स्वभाव वाले जो लोग होते हैं ना बेटा, वो सब अच्छे काम करते हैं। वे दूसरों की भलाई करते हैं, वे दूसरे को हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। और जो बुरे स्वभाव वाले लोग होते हैं ना, वो बुरे काम करते हैं। जो कोई उनको हेल्प करे, जैसे उनका स्वभाव बुरा है लेकिन फिर भी किसी अच्छे इंसान ने उनको हेल्प की, तो कोई हमें हेल्प करे तो अच्छा, हमारे लिए अच्छा करे तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अच्छा करना चाहिए ना। लेकिन बुरे स्वभाव वाले लोग ऐसा नहीं करते हैं। कोई उनके साथ अगर भला भी करे ना, तो वे बुरा व्यवहार करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव बुरा होता है। हमें कभी भी किसी भी स्थिति में किसी के साथ भी बुरा नहीं करना चाहिए। यही बात यहाँ समझदार नन्ही में, कहानी में शंकर सुल्तानपुरी ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताई है। चलो तो अब कहानी स्टार्ट करें। पार्ट 3, समझदार नन्ही। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। नन्ही बतख थी। देखो कितनी छोटी बतख है। देखो यहाँ बिच्छू का भी चित्र दिखाया गया है, बराबर। तालाब दिखाया गया है, बराबर। तट यानी किनारा, नन्ही यानी छोटी छोटी। यहाँ पे बतख है जिसका नाम नन्ही है। ये जो बिच्छू एक तरीके का जंतु होता है जो डंक मारता है, बराबर। दलदल यानी जिसमें आप खड़े हो ना तो आपके पैर अंदर ही धंसते जाएंगे, अंदर ही चले जाएंगे। ऐसी मतलब गीली जमीन, उसे हम बोलते हैं दलदल। तो नन्ही जब किनारे पर आई तो उसने क्या देखा कि बिच्छू दलदल में फंसा था। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। देखो नन्ही बहुत भलाई करने वाले स्वभाव की थी, तो उसने बिच्छू को दलदल में से निकाला और सूखी जमीन थी वहां पे रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीला से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। देखो यहाँ पे बिच्छू कितना, मतलब उसको ऐसा भी नहीं है कि इसने मुझे मेरे पर दया की है और मुझे मेरी जान बचाई है, तो उसने अगर मेरे साथ भलाई की है तो मेरे भी उसके साथ भलाई करना चाहिए, ऐसा बिच्छू ने नहीं सोचा, बराबर। उसने उसको डंक मार दिया। तो नन्ही ने पूछा कि तुमने मुझे क्यों डंक मारा? तो बिच्छू बोलता है कि ये मेरा स्वभाव है डंक मारना। जैसे ऐसा उसको डंक मारा कि पीड़ा, यानी उसको एकदम दुख हुआ, पीड़ा हुई, तड़पने लगी वो, यानी कि उसको एकदम दर्द से दर्द होना, एकदम
झटपटाना दर्द से, इतनी जोर से उसने उसको डंक मारा। और इतनी लापरवाही यानी कि किसी की फिक्र नहीं करना, बेफिक्र होना। बेफिक्री से वो बोलने लगा कि डंक मारना तो मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। नन्ही ने क्या बोला कि ये जो गंदी आदत है, ये जो तुम्हारा स्वभाव है, ये जो आदत है, उसको छोड़ दो, वरना तुम जब मुसीबत में होगे, जब संकट यानी मुसीबत में होगे, तो कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। देखो नन्ही कितनी अच्छी है। पहले तो नन्ही ने बिच्छू की मदद की, फिर भी बिच्छू ने उसको डंक मार दिया। फिर भी नन्ही उसको समझा रही है कि तुम्हारी ये गंदी आदत है, तुम इसको छोड़ दो, वरना नेक्स्ट टाइम अगर दूसरी बार आप अगर मुसीबत में होगे तो आपको कोई मदद नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ा। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। देखो क्या हुआ कि नन्ही ने उसे बोला कि ये तेरी गंदी आदत है, तू उसको छोड़ दे। बराबर। बिच्छू ने ये सुना भी नहीं, अनसुनी करना है यानी कि सुनना भी नहीं। कोई कुछ बोल रहा है तो उसको सुनना ही नहीं, और वो आगे बढ़ गया, यानी आगे चला गया। नन्ही अपनी माँ के पास चली गई तो माँ ने उसे पूछा कि बेटा कहाँ देर हो गई? हम भी लेट होते हैं, हमें भी देरी होती है, तो हमारी माँ पूछती है ना कि बेटा कहाँ चले गए थे? तो बोला एक बिच्छू दलदल में फंसा था, तो मैंने उसको बचाने में मुझे देर हो गई। माँ ने बोला कि वाह वाह, तूने किसी की जान बचाई, तो बहुत अच्छा काम किया है यह तूने। कभी भी हम अच्छा काम करते हैं तो हमें शाबाशी मिलती है ना, वैसे ही माँ ने बिच्छू को बोला कि अरे वाह बेटा, तूने तो बहुत अच्छा काम किया है। अब आगे देखो यहाँ माँ और छोटा नन्ही को देखो कितनी अच्छी छोटी सी बताई हुई है, और दो बतख है, एक छोटी और एक बड़ी। तो जो छोटी वाली वो नन्ही है, बराबर, तालाब में, और वो नन्ही की माँ है। अब आगे देखो, नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। उसने बोला माँ को कि माँ देखो ना, मुझे तो उसने डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। देखो यहाँ पर कितनी अच्छी माँ उसको समझा रही है कि बेटा कुछ लोग होते हैं जो बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, तो वैसे ही ये जो बिच्छू है वो भी अपनी गंदी आदत का गुलाम, यानी वो उसकी आदत का है, वो उसका स्वभाव है वो चीज़। बराबर। तो और वो अगर तुम कितनी भी बार उसको बचाओगी, कितनी भी बार उसकी मदद करोगी, लेकिन वो आपको डंक मारेगा ही। तो नन्ही क्या बोलती है कि नहीं माँ, मैं एक दिन उसकी आदत छुड़ा के रहूँगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। क्या हुआ? पुनः यानी फिर से, प्राण यानी जान, और संकट यानी मुसीबत। बराबर। क्या हुआ कि एक बार वापिस वो मुसीबत में पड़ गया। किस तरीके से? तो जो पानी की धारा थी यानी उसका बहाव था, प्रवाह था, वो इतना बह रहा था कि वो बहाव में वो डूबने लगा। बराबर। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसे मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। देखो, जब हम बोलते हैं ना कि जब मुसीबत के समय जो आपको याद आए वो सच्चा दोस्त होता है, लेकिन यहाँ पे बिच्छू के बारे में ऐसा नहीं है। वो बिच्छू को जब मुसीबत पड़ी तो उसकी मदद करने वाले लोग याद आए, लेकिन बिच्छू ने जो किया था नन्ही के साथ वो उसने याद नहीं रखा। तो जब उसने उसको दिखा कि अब मैं मरने वाला हूँ, मौत सामने उसको दिखाई दी बिच्छू को, तो उसने नन्ही को आवाज़ पुकारी यानी आवाज़ लगाई, और जैसे ही उसको करुण यानी दयावान, दुख भरी, दर्द भरी, तो जैसे ही उसे वो दर्द भरी आवाज़ किसको सुनाई दी? नन्ही को सुनाई दी। वो झटपट आ गई, और जैसे ही उसने देखा कि ये तो मर रहा है बिच्छू, तो उसको क्या लगा कि ये तो मर रहा है, लेकिन उसको भी एक दिल में एक विचार आया, मन में उसके एक विचार आया,
मैं ये इसने तो मुझे डंक मारा था, मैं इसको नहीं बचाऊंगी। तभी देखो क्या हुआ, बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। उसने सोचा हो सकता है इसे अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। देखो क्या हुआ कि जब वो पुकारने लगा, जब उसको आवाज़ देने लगा, तब नन्ही ने देखा, और जब वो उसके मन में विचार आया कि अब मैं इसको बचाऊंगी नहीं, इसने तो मुझे डंक मारा था, तब बिच्छू क्या करने लगा, मतलब दिल से उसको बोलने लगा, दिल से नहीं, वो ऐसे ही बोलने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, यानी अपने अब उसको दया के भाव में उसको बोलने लगा कि बहन अब तो तुम मुझे बचा लो, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। बेचारी नन्ही दयावान स्वभाव की थी, उसका मन वापस पलट गया, और वो उसने सोचा कि शायद अब इस बार तो बिच्छू सुधर ही जाएगा। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवतदान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वो मुस्कुरा कर बोली, देखो सस्पेंस आया ना वापिस यहाँ पे। क्या हुआ बच्चों, देखो यहाँ पे दोबारा भी नन्ही ने बिच्छू को बचा लिया। दूसरी बार जीवतदान दिया, यानी बचा लिया। लेकिन बिच्छू अपने स्वभाव का गुलाम था। वो अपने स्वभाव से, मतलब उसकी आदत ही थी डंक मारना। जैसे ही वो डंक मारने के लिए आगे बढ़ा ना, तो नन्ही तो समझ गई, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। वह खिसिया कर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों। देखो बिच्छू और नन्ही बात कर रहे हैं। नन्ही ने उसे सूखे में रखा हुआ है बिच्छू को, उसने दोबारा बचाया, और जब वो डंक मारने के लिए आ रहा था ना, तो ठिठक गए, यानी रुक क्यों गए। बराबर ऐसा, ठिठक जाना यानी रुक जाना। नन्ही पूछती है, रुक क्यों गए, चलो आओ मुझे डंक मारो। तो बिच्छू बोलता है, शर्म से पानी पानी हो गया, यानी कि उसको एकदम लज्जित हो गया, शर्मिंदा हो गया। वो बोलने लगा कि बहन मैंने तो तुम्हारे साथ हमेशा, सदा यानी हमेशा विश्वासघात किया। हम किसी पे विश्वास करते हैं कि ये अब ऐसा नहीं करेगा, लेकिन वो जब हमारी भलाई का हमारे भलाई के कार्य का मतलब समझो कि जवाब वो भलाई से नहीं देता है, तो हमें कितना दुख होता है। वैसे ही बिच्छू बोलने, उसको शर्म से मारे पूछने लगा कि ऐसा क्यों किया, मैंने तो तेरे साथ बुरा किया, तूने मेरे साथ वापस क्यों अच्छा किया। तब नन्ही ने क्या जवाब दिया, देखो ये पूरी कहानी का यहाँ सार है। भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ। मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। बहुत अच्छी बात बताई नन्ही ने। उसने क्या बोला कि तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम किसी को दर्द दो। अब मेरा स्वभाव क्या है, नन्ही का स्वभाव कैसा है, किसी को बचाना, भलाई करना, कोई मुसीबत में हो तो उसे बचा लेना, ये नन्ही का स्वभाव है। नन्ही ने बिच्छू को क्या बोला कि देखो मैं तो मुसीबत में पड़े लोगों को तो हमेशा बचाती रहूँगी, क्योंकि वो मेरा स्वभाव है। अब तुम्हारा काम डंक मारना है ना, तुम मारते रहो, देखते हैं कौन जीतता है। बिच्छू पछतावे से भर गया, बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। बेचारा एकदम शर्मिंदा होकर, उसको एकदम अपने बुरे काम पर उसको दुख था, बराबर उसको शर्मिंदगी थी, पछतावा था। वो क्या बोलने लगा बिच्छू कि आज तो नन्ही तुम जीत गई, मैं अब आज वचन देता हूँ, यानी मैं अब आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कभी भी निर्दोष यानी बेकसूर को मैं कभी भी, ऐसे किसी भी जीव को मैं कभी डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी। नन्ही ने पूरी घटना बता दी। वापिस घर जाने में लेट हो गया, देरी हो गई। तो माँ पूछने लगी कि आज क्यों तेरे को देरी हो गई। तो नन्ही ने पूरे दिन क्या जो हुआ था कि आज वापिस बिच्छू पानी में फंस गया था, प्रवाह में बहने लगा था, उसने वापिस बचाया, वापिस डंक मारने आया और नन्ही ने उसे सलाह दी, उसको पछतावा हुआ बिच्छू को। ये सारी घटना यानी जो जो चीज़ें बनी वो सारी किसने बताई, नन्ही ने। किसको बताई, माँ को।
माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाते हैं। देखो माँ ने कितनी बड़ी बात कर दी कि जो भी लोग ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव अच्छा होता है, बराबर, वो भले कहलाते हैं। तो ये जो अच्छे स्वभाव वाले भले लोग होते हैं वो हमेशा अच्छे काम करते हैं, वे हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, वो भलाई से, वो अपने स्वभाव से, जो बुरे लोग हैं, बुरे स्वभाव वाले लोग हैं, उनको बुरे काम करने से रोकते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। थिरकना यानी प्रसन्न यानी खुश होना, थिरकना यानी नाचना। तो नन्ही खुश होकर नाचने लगी। शंकर सुल्तानपुरी की यह कहानी बहुत ही अच्छी है और बहुत अच्छा हमें सार देती है। और आपको समझ में आ गया ना कि अभी हमें किसी के साथ भी बुरे लोग, चाहे कितने भी बुरे लोग हो, लेकिन ऐसा नहीं कि तूने मेरे साथ बुरा किया है ना, देख मैं भी तेरे साथ बुरा करूँगा। नहीं, हमें अपना अच्छा स्वभाव कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। यह कहानी में यह समझ दी गई है। अब आगे के वीडियो में मैं आपको पूरा अभ्यास और स्वाध्याय का काम बताऊंगी और इसी के साथ यह पाठ कहानी हमारी समाप्त होती है। आप लोगों को यह वीडियो लाइक करना है और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। आई होप you all are understood. Okay students, I miss you, I really miss you and thank you.